नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल वेदांता जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये चैनल आप लोगों के लिए, सभी छात्रों के लिए जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया है, ताकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अलग अलग विषयों पे, अलग अलग टॉपिक पे आप तक सही सूचना पहुंचाई जाए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस पाठ्यक्रम के बारे में, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के बारे में क्या क्या सिलेबस में पूछा जाता है। देखा जाता है कि लोग तैयारी स्टार्ट कर देते हैं और किसी से भी गाइडेंस लेने जाओ या किसी से पूछो तो लोग कहते हैं बहुत पढ़ना पड़ता है, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा पढ़ना पड़ता है, और लोग लगे रहते हैं उसमें। लेकिन कोई भी जो भी परीक्षा होती है, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या और कोई प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए एक सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, जो यूपीएससी द्वारा या जो भी संबंधित परीक्षा करवाती हैं एजेंसियां, उनके द्वारा एक पाठ्यक्रम निर्धारित होता है और उसी पाठ्यक्रम के अंदर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज ये उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में प्रीलिम्स जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें 2 पेपर होता है, एक जीएस का, जनरल स्टडी का, और दूसरा सीसेट का। इसके पहले 2024 के पहले जो पीसीएस की परीक्षाएं होती थी उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता था, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते थे, जिसको हटा दिया गया है यूपीएससी यूपीपीसीएस जो संस्था है उसके द्वारा, और अब उसकी जगह जनरल स्टडी के 2 पेपर और जोड़े गए हैं। तो जनरल स्टडी के 2 पेपर होते हैं, 6 पेपर होते हैं। एक मेंस परीक्षा में एक हिंदी का पिक्चर सामान्य हिंदी का पेपर होता है, दूसरा एक निबंध का होता है, और 6 जीएस के पेपर होते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा यूपी पीसीएस परीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार की सिविल सेवा परीक्षाओं में उच्च पदों पर सीधी भर्ती नियुक्त होने के कारण से राज्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता परीक्षा माना जाता है। इस परीक्षा के द्वारा राज्य प्रशासनिक पुलिस राज्य सेवा उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत लगभग संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह ही की जाती हैं। अंतर यह है कि यूपीपीसीएस के लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित इतिहास, कला, भूगोल, संस्कृत, आर्थिक पहलुओं, उत्तर प्रदेश के प्रशासन और उत्तर प्रदेश के संबंधित समसामयिक घटनाओं के बारे में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा तैयारियों से संबंधित पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे। पहले होती है प्रारंभिक परीक्षा, जिसको प्रीलिम्स परीक्षा भी बोला जाता है, जिसमें सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, प्रश्न पत्र संख्या 1, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की समसामयिक घटनाओं की जानकारी अभ्यर्थियों को होनी चाहिए, उससे पूछे जाते हैं। नंबर 2 है भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तीसरा है भारत एवं विश्व भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। चौथा है भारतीय राजनीतिक एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, आधिकारिक मुद्दे आदि, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। 5वां है आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा नंबर 6 है पर्यावरण परिस्थिति संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन। इस विषय में विशेषज्ञ की
विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती है। एक सामान्य अभ्यर्थियों के लिए विषय की सामान्य जानकारी आवश्यक होती है। उसके अलावा होता है सातवां जो विषय होता है वो सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव एवं प्रक्षेपण से संबंधित विषयों से सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होते हैं, जिनकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। अब विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त विषयों के और को उन्हें सामान्य जानकारी होनी आवश्यक होती है। तो जो पहला जीएस का पेपर होता है वो इन सब संबंधित विषयों से प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा पेपर होता है प्रीलिम्स में, प्राथमिक परीक्षा में सीसेट जिसको हम बोलते हैं, प्रश्न संख्या 2, जिसमें सामान्य अध्ययन, कंप्रिहेंशन, विस्तारीकरण, अंतर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेक्षण कौशल भी समाहित होता है, तार्किक विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर तक की गणित, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित और सांख्यिकी और सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर तक की, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर तक की पूछी जाती है। प्रारंभिक गणित में हाई स्कूल स्तर तक के पाठ्यक्रम में अंकगणित, औसत, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, लाभान, ब्याज, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, काम तथा समय, चाल एवं समय तथा दूरी, ये सब अंकगणित के प्रश्न, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं अंकगणित में। बीज गणित में बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों का लघुत्तम, समावर्त्य एवं महत्व, समावर्तक एवं उसमें संबंध, सेल्फल प्रमेय, सरल युग पद समीकरण, द्वितीय द्विघात समीकरण, सामुच्य सिद्धांत, सामुच्य, उपसामुच्य, उचित उपसमुच्चय, रिक्त समुच्चय, समुच्चयों के बीच संक्रियाएं, संघ, प्रच्छेद, अंतर, सममित अंतर, वन रेखा। उसके अलावा रेखा गणित जिसमें त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, वृत्त की रचना से उनके गुण संबंधी प्रमेय तथा परिमाप एवं उससे क्षेत्रफल। रेखा गणित में गोला, समकोणीय वृत्ताकार बेलन, समकोणीय वृत्ताकार शंख एवं घन के आयतन एवं वृत्त क्षेत्रफल के बारे में सवाल पूछा जाता है। चौथा होता है जो गणित से प्रश्न आते हैं सांख्यिकी, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बटन, सारणी, अचन, बारंबारता, बहुभुज संचय, बारंबारता, वक्र, केंद्रीय आवृत्त की माप, समांतर मध्य, पट्टिका एवं बहुलक। साम्यता जो सीसेट में मैथ पूछी जाती है उसमें हाई स्कूल 10वीं तक की जो है मैथ और 10वीं तक की गणित और 10वीं तक का ही हिंदी, सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह जनरल इंग्लिश जो अप टू क्लास 10 तक पूछी जाती है, इन पर कंप्रिहेंसिव, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन इन सेंटेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वर्ड एंड मीनिंग, इडोमस एंड परफेसेस और फिल इन द ब्लैंक, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। क्या हो गया भाई? इसके अलावा जो सीसेट में सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर तक के पाठ्यक्रम को सम्मिलित किए जाने वाले विषय में हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द संरचना, वाक्य संरचना, अर्थ, शब्द रूप,
अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, सस्तम एवं शब्द, तद्भव, देशज, विदेशी, शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ। और ये सब चीज़ें जो है सी सेट में पूछी जाती हैं। तो सी सेट में मैथ, हिंदी और कम्प्रहेंसिव सामान्य अध्ययन, ये सब मिला के सारा चीज, संख्याकी, ये सब मिला के जो है सी सेट में पूछा जाता है। तो प्रारंभिक परीक्षा में एक सामान्य अध्ययन जीएस का पेपर और दूसरा जिसमें ओमार के द्वारा परीक्षा होती है प्री में, सामान्य अध्ययन जीएस का और सी सेट का। उसके बाद जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें पहला पेपर है वो सामान्य हिंदी का पेपर होता है, जिसमें मुख्य रूप से दिए हुए गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर, दूसरा संक्षेपण, तीसरा सरकारी एवं सरकारी पत्र लेखन, सरकारों को या किसी संस्था को या किसी विभाग को पत्र कैसे लिखा जाता है उस पर एक लिखना होता है, पत्र लेखन, ताल लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परपत्र, किसी के बारे में भी लिखने को बोला जा सकता है। शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। ये पहला पेपर होता है। उसके बाद फिर एक निबंध होता है, ये हिंदी का पेपर होता है। इसके बाद एक निबंध का पेपर होता है जिसको हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू किसी भी भाषाओं में लिखा जा सकता है। तो जिसमें 3 खंड होते हैं, तीनों खंड से एक एक प्रश्न लिखना होता है। निबंध के प्रश्न पत्र में 3 खंड होते हैं, प्रत्येक खंड से एक एक विषय पर 700 शब्दों में एक निबंध लिखना होता है, कम से कम 700 शब्द, प्रत्येक खंड 50-50 अंकों का होता है। 3 खंडों में लिखने विषयों पर आधारित निबंध प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे खंड का में जो पहला खंड होगा उसमें साहित्य और संस्कृत, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इसी तरह खंड खा में विज्ञान एवं पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं उद्योग एवं व्यापार से संबंधित ऐसे लिखने को आ सकता है मतलब निबंध। और खंड का में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, बाढ़, सूखा से संबंधित निबंध, और राष्ट्रीय योजनाएं एवं परियोजनाएं, इनके बारे में निबंध लिखने को आ सकता है। तो 3 खंड होते हैं, तीनों खंड से एक एक ऐसे लिखना होता है। उसके बाद फिर आता है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, जिसमें विषय हैं पहला, जो इसमें क्या क्या पूछा जाता है। पहले प्रश्न में हिस्ट्री और ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न रहते हैं। भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला, रूप, साहित्य, वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होते हैं। दूसरा, आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 से लेके 1950 ईस्वी तक महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तियों और व्यक्तित्व, समस्याएं आदि के बारे में पूछा जाएगा। नंबर 3, स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में उसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों और उनका योगदान, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, भीमराव अंबेडकर, बहुत सारे जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उन्होंने कैसे आंदोलन चलाया, कैसे उनकी क्या भूमिका रही, इन सब के बारे में। नंबर 4, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन जो 1965 ईस्वी तक, इसके बारे में पूछा जाएगा। विश्व इतिहास में 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी, वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रांसीसी क्रांति 1789, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध,
राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फासीवाद इत्यादि के रूप और समाज में उनके प्रभाव के इत्यादि के बारे में पूछा जा सकता है। भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, महिला समाज, महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या संबद्ध समस्याएं, गरीब और विकासात्मक विषय, शहरीकरण और उसकी समस्याएं, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्विकरण का अभिप्राय, उनका भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज संरचना, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिष्ठता, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण जैसे जल, मिट्टी, वन, दक्षिण पूर्व एशिया, भारत के विशेष संदर्भ में भौतिक भूगोल के प्रमुख विशेषताएं जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पर्वत एवं हिमशैलताओं के बारे में प्रश्न पूछ आएगा इसमें फर्स्ट पेपर में। भारत के सामुद्रिक संसाधन में संभवतः मानव प्रवास, विश्व की सर्वव्यापी समस्या, खासकर भारत महाद्वीप के संदर्भ में सीमांत एवं सीमाएं, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में इनसे संबंधित प्रश्न आएगा। और जनसंख्या, अधिवास, प्राकृतिक प्रतिरूप, नागरीकरण, स्मार्ट नगर और स्मार्ट ग्राम, जो इन सब टॉपिक पे प्रथम प्रश्न में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रथम प्रश्न पेपर में इतिहास और भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद सामान्य अध्ययन का पेपर 2 आता है। इसमें राजकीय व्यवस्था, पॉलिटिकल, राजनीतिक शास्त्र और इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में संबंधित प्रश्न होते हैं। जैसे भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, आधारभूत संरचना, संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास के उच्चतम न्यायालय की भूमिका। नंबर 2, संघ एवं राज्यों के कार्य एवं उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का स्थानांतरण और उसकी चुनौतियाँ क्या है, केंद्रीय और राज्य के वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका क्या है, शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण एवं तंत्र एवं संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं उनका प्रयोग, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना, संसद एवं राज्य की विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार एवं संबंधित विषय। नंबर 7, कार्यपालिका और न्यायपालिका संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय, विभाग, प्रवाहक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ एवं प्रशासन प्रणाली में उनकी भूमिका, जनहितवाद, PLI जो जनहित याचिकाएं होती हैं इनके बारे में, जनप्रतिनिधि अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों, शक्तियां, कार्य तथा उनके उत्तरदायित्व, जैसे संवैधानिक पदों पे जैसे चुनाव आयोग हो गया, योजना नीति आयोग और महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी जैसे नियुक्तियां जो होती हैं सरकार द्वारा, इसके बारे में। केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील
वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतर के लिए संगठित तंत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीब और भूख से संबंधित विषय, राजनीति व्यवस्था के लिए इनका क्या निहितार्थ है, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पद, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावना, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत अन्य उपाय। लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में विशेष सिविल सेवाओं की क्या भूमिका होती है, भारत एवं अपने पड़ोसी देशों के साथ उनके संबंध कैसे हैं, द्विपक्षीय और क्षेत्रीय और वैश्विक समूहों और भारत से संबंधित और अथवा भारत से हितों को प्रभावित करने वाले कारक, भारत के हितों में अप्रवासी भारतीयों का विकास तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीतिक प्रभाव, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मंच, उनकी संरचना, अधिदेश तथा उनका कारोबार, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व बैंक है, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, इनसे संबंधित विषय, क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं, जैसे इस समय कौन सी घटना चल रही है, जैसे यूक्रेन रसिया युद्ध हो रहा है, या इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है, या हमारे पड़ोसी देश में बांग्लादेश में कैसी घटनाएं हो रही हैं। तो ये समसामयिक घटनाएं हैं जिसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है सेकंड पेपर में। उसके बाद प्रश्न सामान्य अध्ययन में प्रश्न पत्र 3 होता है, जिसमें इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक और इंटरनल सिक्योरिटी, ये 4 महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं इनके संबंधित विषय होते हैं। जैसे भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियां, नीति, NITI आयोग की भूमिका, नीति आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्य, SDP, गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक एवं न्याय एवं समावेशी विकास, सरकार के बजट में अवयव तथा वित्तीय प्रणाली, भारत के प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पादन का भंडारण, ढुलाई, विपणन, किसानों की सहायता हेतु ई तकनीक, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि अनुदान, न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य, क्रियान्वयन, खाद्य सुरक्षा, बफर भंडार, कृषि संबंधी तकनीकी अभियान, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र एवं महत्व, स्थान निर्धारण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, भारत के स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार, भारत में वैश्विक एवं उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा उनके औद्योगिक विकास पर प्रभाव, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, रोड, सड़क, रेलवे, इसके बारे में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में क्या योगदान है, भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में कैसा प्रयोग हो रहा है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय की उपलब्धियों, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, जैसे आजकल मेक इन इंडिया या हमारे जो DRDO या इसरो जैसी संस्थाएं हैं वो भारत की सुरक्षा के लिए कैसे प्रयोग कर रही हैं, कैसे नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, इसके बारे में प्रश्न आएगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा स्रोतों, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव विविधता प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता, बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं डिजिटल अधिकारों से संबंधित, एवं पर्यावरण सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र, वन जीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरणीय संघात आकलन, आपदा, गैर पारंपरिक सुरक्षा एवं सुरक्षा की चुनौतियाँ, आपदा उप समन एवं प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ, जैसे परमाणु
ऑडियो प्रसार के मुद्दे, अतिवाद के कारण एवं प्रसार, संचार तंत्र, मीडिया की क्या भूमिका है, सामाजिक नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा के आधार, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों में जैसे परमाणु का प्रसार, परमाणु बम का प्रसार, अतिवाद, आतंकवाद, उसके बाद संचार तंत्र, मीडिया की भूमिका क्या रहती है, सामाजिक नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे का गलत लेन देन और मानव तस्करी। भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, बगावत, संगठित अपराध, सुरक्षा बलों की क्या भूमिका होती है, इसका प्रकार क्या है, शासनाधिकार क्या है, भारत की उच्च रक्षा संगठन कौन से हैं, कृषि, बागवानी, वानिकी और पशुपालन जैसे मुद्दे प्रश्न पत्र नंबर 3 में पूछे जाएंगे। उसके बाद सामान्य प्रश्न पत्र नंबर 4, प्रश्न पत्र नंबर 4 को हम इथिक्स के नाम से भी जानते हैं, और नीति शास्त्र एवं मानवीय अंतःसंबंध, अभिवृद्धि, संरक्षण, वृद्धि, लोक प्रशासन में लोक सेवकों, सिविल सेवा, मूल्य एवं निर्धारण, नीति शास्त्र, शासन व्यवस्था में ईमानदारी जैसे विषय शामिल होते हैं। जैसे नीति शास्त्र में मानवीय क्रियाकलापों के नीति शास्त्र का क्या सार्थत्व है, इसके निर्धारक और परिणाम क्या है, नीति शास्त्र के अध्ययन, आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों, नीति शास्त्र, अभिवृष्टि, अरे छोटा हो गया भाई, क्या है यार, इसके अलावा वित्त सिविल सेवा के लिए अभिरुचि एवं बुनियादी मूल्यांकन, सनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठ, सामाजिक, क्या है, क्यों हो नहीं रहा है यार, क्या है यार, ये तो टाइम खराब कर रहा है।
संवैज्ञानिक बुद्धि, अवधारणाएं तथा आयाम, प्रशासन और शासन व्यवस्थाओं की उनकी उपयोगिता और प्रयोग, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारों एवं दार्शनिक का योगदान, लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्यांकन स्थित तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थाओं में नैतिक सरोकार एवं दुविधाएं, नियम नैतिक मार्गों के स्रोतों के रूप में विधि नियम तथा अंतरात्मा, जवाबदेही और नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का शुद्धिकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध व्यवस्था, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवकों का अवधारणा, शासन व्यवस्था में ईमानदारी और दार्शनिक आधार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृत सेवाएं प्रदान करने की गुणवत्ता, लोकनीति का उपयोग, भ्रष्टाचार और चुनौतियां, और उपयुक्त विषयों तो मामला संबंधी अध्ययन केस स्टडी। ये जो पेपर होता है ये इथिक्स नैतिकता के बारे में होता है कि एक लोक सेवक अपने कार्यकाल में अपने पोजीशन का कैसे गलत उपयोग न करे, कैसे वो पदभ्रष्ट न हो, गलत आचरण न करे, नियम दायरे में रह के कैसे काम करे, इसके बारे में होता है। इसके बाद प्रश्न पत्र नंबर 5 होता है। ये प्रश्न पत्र 2 प्रश्न पत्र जो है इसमें जोड़े गए हैं। पहले 4 ही जीएस के पेपर होते थे और उसके बाद एक निबंध और हिंदी और 2 ऑप्शनल के पेपर रहते थे। लेकिन ऑप्शनल का क्योंकि यूपीएस पीसीएस ने ऑप्शनल पेपर हटा दिया है तो उसकी जगह ये 2 नए प्रश्न पत्र जोड़े गए हैं। सामान्य ईंधन प्रश्न पत्र संख्या 5, जिसमें ये दोनों प्रश्न पत्र बेसिकली उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास, भूगोल, स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका है, उसका औद्योगिकरण, शिक्षा, कृषि, बागवानी, पर्यावरण, हर चीज़ के बारे में इसमें संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महान महत्ता एवं रखरखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार एवं पुरातत्व, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और बाद में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही है, उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनका व्यक्तित्व कैसा रहा है, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी एवं जनजातीय मुद्दे, सामाजिक संरचना, त्यौहार, मेले, संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य, बोली, सामाजिक प्रथाएं एवं पर्यटन, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद, केंद्र एवं राज्य संबंध, उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय और उसका अधिकार क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के विशेष राज्य चयन का मापदंड, राजभाषा, संचित निधि, आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल एवं निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन जैसे शहर, सहकारी, नगर निगम, नगर पंचायत, पंचायती राज, लोक नीति अधिकार संबंधी मुद्दे, उत्तर प्रदेश सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, समाशोधन योजना। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार एवं उनका प्रभाव, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे जैसे उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच संबंध, वायु एवं राज्यों एवं अंतर्राष्ट्रीय सक्रियों में से अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए चुनौतियों पैदा करने वाले संचार नेटवर्क, मीडिया एवं सोशल मीडिया नेटवर्क साइट की भूमिका, साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, काले धन को वैध बनाना एवं इसकी रोकथाम, मनी लॉन्ड्रिंग, विभिन्न सुरक्षा बलों एवं एजेंसियों और उनके शासनादेश अधिकार पत्र, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों एवं उसका प्रबंधन, संगठित अपराधों का आतंकवाद से संबंध, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय मुद्दे, उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली, भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या है, उत्तर प्रदेश की सामाजिक घटनाएं कौन सी हैं, जल शक्ति मिशन एवं अन्य केंद्रीय योजनाओं का उनका क्रियान्वयन। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठन एनजीओ की क्या भूमिका है, उनका योगदान क्या है, उनका प्रभाव कैसा है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन मुद्दे एवं संभावनाएं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, उसके मुद्दे एवं इसका समाज में रोजगार एवं सामाजिक आर्थिक क्षेत्र विकास पर प्रभाव, इन सब विषयों के बारे में
सामान्य अध्ययन पेपर 5 में पूछा जाएगा। इसमें हर तरह का मतलब उत्तर प्रदेश से संबंधित लगभग सभी विषयों को सम्मिलित किया गया है। वो चाहे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक, हर तरह के मुद्दों को इसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित सम्मिलित किया गया है। और ये सब जो बताए हैं आपको, इसी से संबंधित प्रश्न आए गए। उसके बाद सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 6, इसमें भी सब उत्तर प्रदेश से संबंधित ही विषय होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश का आर्थिक प्रदेश, अर्थव्यवस्था, बजट, राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं, जैसे उत्तर प्रदेश के इकोनॉमी कैसी है इसके बारे में, उत्तर प्रदेश का व्यापार एवं वाणिज्य एवं उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं, नियोजित विकास, मानव संसाधन एवं कौशल विकास, उत्तर प्रदेश से निवेश मुद्दे एवं प्रभाव, उत्तर प्रदेश के लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति, कार्य एवं आर्थिक सुधार, एक जिला एक उत्पाद नीति जो सरकार ने लागू की उसका क्या प्रभाव है, उत्तर प्रदेश के नवीकरणीय ऊर्जा गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का योजना और प्रबंधन, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या एवं जनगणना, उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण एवं फसलों का उत्पादन, उत्तर प्रदेश की नवीन वन की नीति, उत्तर प्रदेश कृषि एवं सामाजिक वन की, उत्तर प्रदेश में कृषि विविधता, कृषि की समस्या एवं समाधान, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास सूचकांक, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थित, उच्च वाच एवं संरचना, जलवायु परिवर्तन, सिंचाई, खनिज, अप्रवाह प्रणाली एवं वनस्पति, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश में परिवहन तंत्र कैसा है, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, जल परिवहन की कौन सी योजनाएं हैं, उसका क्या प्रभाव है, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन अधोसंरचना, उत्तर प्रदेश में पर्यावरण, प्रदूषण के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद एवं उसके कार्य, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, मृदा, जल, वायु, घास, वन, मैदान, आर्द्रभूमि, उत्तर प्रदेश के जल परिवर्तन और मौसम पूर्वानुमान संबंधित मुद्दे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के संबंध में अधिवास पारिस्थितिकी तंत्र संरचना का कार्य, समायोजन, जीव जंतु एवं वनस्पतियाँ, उत्तर प्रदेश के विज्ञान और तकनीकी मुद्दे एवं प्रचार तंत्र, उत्तर प्रदेश के मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी, पौधे उत्पादन, उत्तर प्रदेश के विकास में इनका क्या प्रभाव है, उत्तर के विकास में सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी को प्रोत्साहन करना। तो ये सब सारे जो विषय हैं ये प्रश्न सामान्य अध्ययन प्रश्न संख्या 5 में पूछा जाएगा। तो कुल मिला के जीएस जो मेन मुख्य परीक्षा होगी उसमें पहला पेपर हिंदी का होगा, जिसमें सामान्य हिंदी हाई स्कूल तक की या 12वीं तक की पूछी जाती है। उसके बाद एक निबंध का पेपर होता है जिसमें 3 निबंध लिखने होंगे, जिसमें आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक या पर्यावरण संबंधित मुद्दे सम्मिलित किए जाते हैं। उसके बाद 6 पेपर सामान्य अध्ययन के होते हैं। पहला पेपर हिस्ट्री और मतलब इतिहास और भूगोल से संबंधित होते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के बारे में खासकर, और वर्ल्ड हिस्ट्री जो विश्व इतिहास है उसके बारे में, भूगोल जो है भारत के अगल बगल की कैसी जलवायु है, क्या भारत में क्या क्या कैसी परिस्थिति है उसके बारे में। पेपर 2 जो राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान से संबंधित है। उसके अलावा भारत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे हैं इसके बारे में है। पेपर 3 जो है सामान्य अध्ययन पेपर 3, उसमें इको अर्थशास्त्र और साइंस और पर्यावरण और भारत की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में, भारतीय सुरक्षा के बारे में। प्रश्न पत्र नंबर 4 जो होता है वो एथिक्स, नैतिक शिक्षा, नैतिकता के ऊपर होता है। उसके बाद सामान्य अध्ययन पेपर 5 जो है वो 5 और 6 जो होते हैं वो उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि यूपीपीसीएस की परीक्षा है तो
ये उत्तर प्रदेश से संबंधित राजनीतिक, आर्थिक, कृषि, बागवानी, पर्यावरण, भूगोल, इतिहास, इसकी उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, उत्तर प्रदेश की शासन प्रणाली, उत्तर प्रदेश के इतिहास, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम की क्या भूमिका रही है, औद्योगिकरण, ऊर्जा, परिवहन, बागवानी, कृषि, खनिज, इन सब के बारे में इन दोनों प्रश्न पत्रों में पूछा जाएगा। तो ये आज का विषय रहा, जो प्रश्न उत्तर प्रदेश पीसीएस के सिलेबस के बारे में, उसका जिसको मैंने आपसे डिस्कस किया। आगे और इसी तरह और वीडियो आते रहेंगे अनेक मुद्दों पे, क्योंकि हिंदी माध्यम से इतनी ज़्यादा, अंग्रेजी में तो बहुत सारा कंटेंट भी है, बहुत सारे किताब हैं, बहुत सारे लेखक भी हैं। हिंदी में उतना ज़्यादा कंटेंट तो बहुत सारा है, लेकिन क्योंकि वो जो क्वालिटी अंग्रेजी माध्यम में टीचर हैं या अंग्रेजी माध्यम के जो पढ़ाने वाले लोग हैं, वैसा भी हिंदी में नहीं है। और क्योंकि हिंदी में जो है सिलेक्शन रेशियो भी उतना ज़्यादा नहीं रहता, तो उतना लोग ध्यान भी नहीं देते। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये यूट्यूब चैनल बनाया गया है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और आगे भी अनेक विषयों पे जो भी जानकारी उपलब्ध होगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए। धन्यवाद। जय हिंद।